हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनी कॉम का पोएम नंबर 3 दी शेड। आज इस पोएम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो शेड है ये क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। पोएम के नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम किसी शेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेड यानी कि छप्पर जिसको बोलते हैं। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे लिखा है, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़। क्या तुम जानते हो जो शेड होता है ये क्या होता है? तो इसमें आगे लिखा है अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। इनके कहने के अकॉर्डिंग शेड एक ऐसी चीज़ होती है जो मेन घर से दूर होता है और एक छोटा सा कमरा होता है मेन हाउस। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, रखने के लिए थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, चीज़ों को, जानवरों को, टूल्स यानी कि सामान को, व्हीकल्स यानी कि वही गाड़ी पहिया या जो भी, इन सब चीज़ों को रखने के लिए शेड बनाया जाता है इसमें। लेकिन मेन बात आती है ये पोएम कहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो जिस तरीके से पहले तो ये पता चला आपको कि शेड क्या होता है, अब आई बात इस पोएम का पोएट से क्या कनेक्शन है। तो जो पोएट होते हैं वो अपने गार्डन में, उनके जो गार्डन में एक शेड है वो उसके बारे में बताते हैं कि मेरे गार्डन में एक शेड है, वो उसी के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब पोएम को देखते हैं। पोएम की स्टार्टिंग की लाइन है, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, when I'm in bed I lie and I listen, I will open that door one day। अब इसकी हिंदी में मीनिंग समझिए। हमारे बगीचे के नीचे की ओर एक छप्पर है जिसके दरवाजे के ऊपर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। कब्जे, जो दरवाजे के कब्जे होते हैं वो जंग खाए हुए हैं जिनसे हवा चलने फिरने, जब हवा चलती है तो उन्हीं कब्जों के कारण चलने से किर किर की आवाज़ आती है। जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता हूँ उसे सुनता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक दिन इस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। पोएट का कहना है कि जब वो अपने घर में सोते हैं तो जो उनके गार्डन में शेड यानी कि जो शेड बना हुआ है शेड, वो सोचते हैं कि जब उसकी जो दरवाजे हैं वो उसके कब्जे थोड़े मतलब कमज़ोर हो गए हैं, जो भी कह लीजिए, जिसके कारण जब हवा चलती तो वो किर किर की आवाज़ आती। तो पोएट कहते हैं एक दिन मैं इसको ज़रूर खोलूँगा। फिर अभी नेक्स्ट आगे की लाइंस पे आते हैं। ये देखिए, there is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone starting at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day। इस लाइन का, इन 5 लाइन्स का मीनिंग समझिए। उसके एक तरफ एक मैली पुरानी खिड़की है, यानी कि किसके तरफ? शेड की तरफ। एक साइड कैसी है, जो खिड़की है बहुत पुरानी हो चुकी है जिसमें 3 चटके हुए शीशे हैं, यानी कि जो शेड की जो विंडो है, विंडो में जो मिरर लगे हुए हैं यानी कि जो शीशे लगे हुए हैं वो कैसे हैं? चटके हुए हैं। जब भी वहाँ से जब भी पोएट का कहना है जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं एक दिन उस खिड़की से ज़रूर अंदर झाँकूँगा। नेक्स्ट 4 लाइन्स देखिए। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड he will jump out and chop off my head but I will take a peek on डे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पोएट कहते हैं जो मेरा भाई है वो कहता है कि उस छप्पर में या उस शेड में एक भूत रहता है जो कि गले हुए फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ है, और यदि मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा तो अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा तो वह कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरा सिर काट देगा, परंतु मैं एक दिन अंदर ज़रूर जाऊँगा। नेक्स्ट 5 लाइन्स देखिए। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइट टू कीप द शेड फॉर हिज den, देयर इज़ नॉट एनी वन staring on on making strange noise, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into that shade one day soon, but not just
येट। इन लाइन का मीनिंग देखिए, मैं जानता हूँ कि असली रियलिटी में कोई भूत होता ही नहीं है। मेरा भाई उस छप्पर को अपनी मान बनाए रखने के लिए मुझसे ये झूठ बोल रहा है। मान बनाए रखने के लिए मतलब पोएट के जो भाई होंगे वो उसमें जाते होंगे, या मतलब जो भी कुछ हो कि जो पोएट के भाई है वो उस शेड को अपना बनाना रखे ना चाहते हैं। वहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है या जो अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही, वो कोई भूत नहीं निकाल रहा है। और अब मकड़ी भी अपने जाल से जा चुकी है। पोएट का कहना है जो पहले मकड़ी लगी थी अब वो भी अपने जाल से जा चुकी है। मैं एक दिन जल्दी ही उस छप्पर में जाऊंगा। पोएट का कहना है मैं इस छप्पर में एक दिन ज़रूर अंदर जाऊंगा। लास्ट लाइन है बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी तो नहीं, बट अभी नहीं जा सकता लेकिन एक दिन ज़रूर जाऊंगा। जैसा कि पोएम में आपने देखा कि क्या बताया गया है, पोएट बता रहे हैं कि पोएट के घर के सामने एक शेड है जिसकी खिड़कियां थोड़ी खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और पोएट को ऐसा लगता है कि उसमें कोई भूत रहता है, जैसा कि उनके भाई ने उनसे कहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता। और पोएट ये भी कहते हैं कि मैं एक दिन इस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा बट अभी नहीं जाऊँगा। यही आज का वीडियो था, यही आज की पोएम थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।